हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम ये क्लास 10 में जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं विल यू बी माय फ्रेंड। इसमें क्या बता रहा है, बोल रहा है कि भाई कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। देखिए, कार्बन जो है एक बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट जाना जाता है, माना जाता है। ठीक है, सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब तक हमने क्या देखा, ऐसे कंपाउंड्स को देखा जिसमें हमारे पास क्या कंपाउंड थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेनली थे। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स, लेकिन कार्बन जो है बॉन्ड्स बनाता है विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन सभी के साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाता है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, अगर हाइड्रोकार्बन चेन में मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन तो है, उनके अलावा वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। तो वन या मोर यानी कि एक या उससे ज़्यादा जो हाइड्रोजन है, वन और मोर हाइड्रोजन, उसको रिप्लेस कर सकते हैं इन एलिमेंट्स के द्वारा। सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, और इस तरह से इसको चेंज करेंगे कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, इन सच कंपाउंड्स, इस तरह के कंपाउंड्स में द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेट्रोएटम, यानी कि जो एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोएटम। याद रखना। तो यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई एलिमेंट रिप्लेस कर दे रहा है हाइड्रोजन को, उन्हें कहा जाता है हेट्रोएटम। तो हेट्रोएटम्स क्या होते हैं, याद रखना। ठीक, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन चेन में से हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दीज हेट्रोएटम्स कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। अब ये जो हेट्रोएटम आ रहा है, यानी कि जो बाहरी एटम इसके अंदर घुस रहा है, ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है कंपाउंड को, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन, एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करता है इनको, चाहे कितनी भी लंबी चौड़ी कार्बन चेन हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये अगर इस तरह की कोई हेट्रोएटम्स इसके बीच में आ जाते हैं, तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल 4.3। इस टेबल 4.3 में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। जो फ्री वैलेंसीज होती हैं या जो वैलेंसीज हैं ग्रुप की, वो शो की जाती हैं सिंगल लाइन से। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो उनके साथ जुड़ता है कार्बन चेन के साथ, किसको रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके ये यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, अगर हम हेट्रोएटम की बात करें तो Cl या Br, यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन अगर आ रहा है तो क्लोरो या ब्रोमो लग जाता है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या लग जाता है, क्लोरो या ब्रोमो लग जाता है। ठीक है, तो क्लोरो या ब्रोमो, Cl या Br। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो देखिए यहाँ पे Cl या Br लग जाता है, बस सिंपल सा। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब जैसे मान लीजिए हम एक बात कर रहे हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो OH के रूप में आ जाता है। एल्डिहाइड तो COH के रूप में आ जाता है। कीटोन तो CO के रूप में आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो COOH के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से इतने इतने फॉर्म्स में ये फार्मूला होता है इन फंक्शनल ग्रुप्स का। इनका नाम भी है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर हेलो है, हेलो में आपका क्लोरो और ब्रोमो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इतने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो कार्बन इनके साथ कैसे कैसे फ्रेंडशिप करता है, कैसे कैसे बॉन्डिंग करता है,
ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हेटेरो एटम्स क्या होते हैं क्लियर हो गया कि जो मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है वही हेटेरो एटम होता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं उस कार्बन कंपाउंड को। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया इतना। इसके बाद हमारे पास है होमोलॉगस सीरीज़। अब जानते हैं भाई होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है। तो देखा है भाई कि आपने देखा होगा कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स। जो कार्बन एटम्स है वो एक साथ जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं ऑफ वेरिंग लेंथ्स। अलग अलग लेंथ की, कोई छोटी कोई बड़ी कोई और बड़ी, तो अलग अलग लेंथ्स की कार्बन की चेन बनाते हैं कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ करके। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और एटम्स on this carbon chain can be replaced by any of the functional group that we saw above। इसके अलावा भी जो हाइड्रोजन एटम है या एटम्स है वो हट जाते हैं, उनके अलावा कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो वो भी एक चीज़ होती है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिक्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। जैसे मान लीजिए कोई प्रेजेंस है किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप की, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, तो उसी के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कार्बन कंपाउंड की बन जाती है, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, कार्बन चेन से कोई मतलब नहीं होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से उस कार्बन चेन की, उस कार्बन कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज़ कार्बन चेन की वजह से बन जाती है। सॉरी, मतलब जो दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है उसकी वजह से बन जाती है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से बन जाती है। तो कार्बन चेन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं तो किसकी वजह से बनती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं तो किसकी वजह से बनती हैं, फंक्शनल ग्रुप की वजह से बनती हैं। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये सारा याद रखना है। देखिए अब जैसे एग्जांपल की बात करें, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH या C4H9OH आर वेरी सिमिलर। इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है क्योंकि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है। हैंस ऐसी सीरीज, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन। ऐसी मतलब कंपाउंड की कोई सीरीज, तो ऐसी कोई कंपाउंड की कोई सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा हो किसी एक कार्बन चेन में, इस कॉल्ड अ होमोलॉगस सीरीज। तो इसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। यानी कि ऐसी एक सीरीज कंपाउंड्स की जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि OH हो या Br हो या Cl हो, कोई सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर रहा हो सभी हाइड्रोजन्स को, तो मतलब इस तरह की कार्बन चेन को हम क्या, कार्बन चेन में तो इस तरह के हम कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड अ होमोलॉगस सीरीज। तो एक सीरीज कंपाउंड्स की जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर रहा हो तो उस तरह को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर रहा हो हाइड्रोजन को। ठीक है, अब बोल रहा है लेट अस लुक एट द होमोलॉगस सीरीज दैट वी सी अर्लियर। अब एक होमोलॉगस सीरीज में देखेंगे, इसमें देखिए क्या है, CH4 एंड C2H6, दिस डिफर बाय ए CH2 यूनिट। ये सिर्फ एक CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। C2H6 एंड C3H8, दिस डिफर बाय ए CH2 यूनिट, ये भी एक CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन CH4 क्या है, तो कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन दिस। तो मॉलिकुलर मास को इसको छोड़ दीजिए अभी। तो बोलेगा सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर अल्कीन्स। अल्कीन्स की बात करें तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज ईथीन विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस। तो पहला मेंबर क्या है उसमें, ईथीन होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईथीन, द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला C3H6 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा। देखिए एक एक C बढ़ रहा है और दो दो H बढ़ रहा है। तो डू दीज ऑल्सो डिफर बाय CH2। तो यहाँ पे वही है कि अगर मान लो थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ CH का है और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सारी प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप की ही आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये इसमें आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये पेज हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी हम इसमें क्या है ये थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद तो नया टॉपिक शुरू हो जाएगा हमारा, एक्टिविटी 4.2 हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या रिलेशनशिप कुछ दिख रही है, तो यहाँ पे क्या है, दे हैव द व्हाट, दे हैव द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स। द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स, यहाँ पे अल्कीन्स है सॉरी, तो जनरल फार्मूला जो अल्कीन्स का है CnH2n होगा, और n कैसे होगा 2 3 4 हो सकता है।
तो CnH2n ये फॉर्मूला होता है। इस तरह से अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइन सबका फॉर्मूला अलग अलग बनता है, ठीक है। एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलॉगस सीरीज, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है किसी होमोलॉगस सीरीज में, तो अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन, एक मतलब ग्रेडेशन दिखता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाई जब मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, जब मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जैसे कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी एक सॉल्वेंट में कितने सॉल्युबल हैं, वो ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, उसमें भी एक सिमिलर ग्रेडेशन दिखता है। तो बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमिन्ड सोनली बाय फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है, रिमेन सिमिलर इन होमोलॉगस सीरीज। तो आपको ये याद रखना है कि होमोलॉगस सीरीज में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं, क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है भाई, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर जो है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नहीं चेंज होती हैं। दे आर डिटरमिन्ड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप, ये जो है सोलली फंक्शनल ग्रुप से डिटरमिन्ड होती हैं, ठीक है। एंड दे रिमेन सिमिलर इन होमोलॉगस सीरीज, और वो सिमिलर रहती हैं किसी भी होमोलॉगस सीरीज में। तो दे रिमेन सिमिलर इन अ होमोलॉगस सीरीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो होमोलॉगस सीरीज में सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किसके द्वारा डिटरमिन की जाती हैं, किसके द्वारा आती हैं, बनती हैं या समझ में आती हैं, वो होता है तो फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। तो इस तरह से हमने होमोलॉगस सीरीज के बारे में जान लिया। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और ये एक्टिविटी भी देख लेंगे। तो यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स तब तक आप सारी चीज़ों को पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, चैप्टर को पूरा 1-2 बार रीड कीजिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए, और अच्छे से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पूरा नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, और ये एक्टिविटी 4.2 यहाँ से देखेंगे इसमें क्या है। एक्टिविटी 4.2 से हम शुरू करेंगे एक्चुअली। तो इससे पहले ये पूरा आप पढ़िए अच्छे से, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, और आपका ये जो है कार्बन कैसे, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स का कैसे क्या रोल होता है कार्बन चेन में, इसको पूरा समझिए, इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, इसके बेसिस से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, चाहे बीच में हो चाहे लास्ट में हो, जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन आंसर बन रहा हो उसको सॉल्व करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए, लिखिए, याद कीजिए, जो भी चीज़ ना समझ में आए पूछिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।